Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Magat and we are going to discuss important current affairs on social issues from 11th of February to 17th February 2023. In today's session, we are going to discuss about India's Mental Health Care Act और खासकर मेंटल हेल्थ केयर को लेके जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए हैं। देन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, जिसके एक अरेबिक एकेडमी का हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है, और साथ ही एक्सो कम्युनिकेशन की एक प्रथा जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में फॉलो की जाती है और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है। देन स्वच्छता मॉडल ऑफ कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, को गवर्नेंस का, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक बेहतरीन मॉडल स्वच्छता को लेके। इन द एंड वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर डिस्कशंस। नाउ टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 2017। लेकिन अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट किया है और इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट रन मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ फ्लैग रेज किए हैं। नाउ क्या है इंपॉर्टेंट इश्यूज जो एनएचआरसी की रिपोर्ट में हाईलाइट हुए हैं? सो अकॉर्डिंग टू एनएचआरसी, जो भी गवर्नमेंट रन मेंटल हॉस्पिटल्स हैं या जहां मेंटल इलनेस के लिए इलाज मुहैया कराया जाता है, एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चरली ही बुरा हाल है और फर्दर हैवी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इनह्यूमन हैंडलिंग ऑफ मेंटल पेशेंट्स फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट रन मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर। और इसी के साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है वो ये है कि इलीगल तरीके से पेशेंट्स को लॉन्ग टाइम तक मेंटल अजाइलम के अंदर रखा जाता है। मतलब इवन आफ्टर द रिकवरी पेशेंट्स को मेंटल अजाइलम के अंदर ही रखा जाता है, विच इज इलीगल एंड इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। फर्दर द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट ये ना सिर्फ दिस होल गैमेट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट ओनली रिजल्ट्स इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, रादर दिस ऑल्सो शोज that failure of the state governments to discharge obligation under various international covenants, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कॉवेनेंट रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको इंडिया ना सिर्फ सिग्नेटरी है बल्कि इंडिया रेटिफाई भी कर चुका है। तो नेशनल, लोकल से लेके इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक निभाने में हमारी स्टेट फेल हो रही है। नाउ वी कम टू मेंटल हेल्थ केयर का रिजीम क्या है इंडिया के अंदर। सो एक तो मेंटल हेल्थ केयर व्हाट इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट्स प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस or disorders. Further, mental health care can take many different forms including the therapy, medications, support groups, even hospitalization and other interventions. Now we come to the करंट मेंटल हेल्थ केयर स्टेटस। अब कितनी पॉपुलेशन, कितना प्रोपोर्शन मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है? सो इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया के अंदर 6 से 7% पॉपुलेशन डायरेक्टली किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। इसी के साथ WHO का एस्टिमेट ये है कि जो बर्डन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का इन इंडिया, अब अगर हम इसको डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स से कंपेयर करें तो पर 10,000 पॉपुलेशन 2,443 लोग इस तरह की किसी डिसेबिलिटी, क्योंकि मेंटल जो इलनेस है इसको डिसेबिलिटी से भी रिलेट किया जाता है, उससे जूझ रहे हैं। फर्दर इफ वी गो एज एडजस्टेड सुसाइड रेट, तो पर लाख पॉपुलेशन के मुकाबले 21.1% का रेट है एज एडजस्टेड सुसाइड रेट के अंदर। और अगर हम इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो 2012 से 30 के दौरान मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से $1.03 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है इंडियन इकोनॉमी को। नाउ वी कम टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। दिस इज द प्राइम लॉ, द लीगल एस्पेक्ट जिसके थ्रू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को ड्रिवन किया जाता है इंडिया के अंदर। और सबसे पहले बहुत जरूरी है मेंटल इलनेस की डेफिनेशन एज पर लॉ जानना। सो मेंटल इलनेस इज रेफर्ड टू अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शंस, ओरिएंटेशंस और मेमोरी दैट ग्रॉसली इंपेयर्स, कमजोर कर देती है द जजमेंट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी or ability to meet the ordinary demands of life. Mental conditions associated with the abuse of alcohol and drugs also. तो कोई भी थिंकिंग, मूड का या फिर किसी भी तरह का परसेप्शन या ओरिएंटेशन या फिर मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो किसी भी तरह की जजमेंट को या बिहेवियर को प्रभावित करती हो नेगेटिव रूप से, उसको मेंटल इलनेस के दायरे में लाया जाता है। और साथ ही
ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज की वजह से भी अगर इस तरह का बिहेवियर है तो उसको भी मेंटल इलनेस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। नाउ वी कम टू एक्ट फर्दर क्या प्रोवाइड करता है, तो राइट ऑफ द पर्संस जो मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, जैसे एक तो राइट टू रिकॉर्स टू द मेडिकेशंस, और इसी के साथ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट का राइट है, राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ट्रीटमेंट, के कौन सा ट्रीटमेंट उनको लेना है, थेरेपी लेनी है या मेडिकेशंस लेना है, और इसी के साथ राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज आगे हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ के साथ इंडिया जैसे डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर स्टिग्मा का अटैच होना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा पब्लिक के अंदर, और फर्दर राइट टू गेट द लीगल एड, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको लीगली तो लीगल हेल्प भी मुहैया कराई जाएगी। देन इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस द मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो पहले तो टीयर समझ ले, नेशनल लेवल पे भी अथॉरिटी है, फिर स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये डायरेक्ट पेशेंट्स से डील करती हुई रोल के अंदर आएगी। तो यहां पर that at district level to provide access to the medical health care and medical health review boards to oversee the treatment of persons with mental illness and to protect their rights as well. Further, very importantly, Mental Health Care Act ने जो attempt to suicide which was a criminal offense earlier 2017 से पहले उसको decriminalize कर दिया है। Precisely section 309 of IPC historically attempt to suicide को criminal offense बताता था, और साथ ही में जो भी इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसको 1 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी किया जा सकता है केस चलाने के बाद। लेकिन अब आईपीसी में तो कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, लेकिन सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के थ्रू उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर ये लिखा गया है, अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्ट्रेस। अच्छा, ये जरूर याद रखें, एक्ट ये नहीं कहता है कि जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करेगा या करता है तो उसको मेंटल इलनेस की कैटेगरी में लेके आना है, बट ये प्रिज्यूम किया जाए कि जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है व्यक्ति वो किसी सीवियर स्ट्रेस से जूझ रहा है, एंड फर्दर shall not be subjected to any investigation or prosecution, तो कोई केस नहीं चलाया जाएगा। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की वजह से जो सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी है वो नल एंड वॉइड हो चुका है। नाउ वी कम टू इट एस्टैब्लिशेस अ सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड ऑल्सो अ स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज जो अपने रिस्पेक्टिव एरिना के अंदर मेंटल हेल्थ केयर को प्रमोट करने का, एस्टैब्लिश करने का काम करेंगे। देन वी कम टू द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी। सो इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी जो कि इंडियन फिल्मों में भी पहले दिखाते थे कि किसी मेंटल इलनेस के पेशेंट को बिजली के शॉक्स के साथ ठीक करने की कोशिश, अब उसके ऊपर टोटल बैन तो नहीं है, लेकिन विदाउट एनेस्थीसिया अब ये थेरेपी यूज नहीं की जा सकती है। और फर्दर जो मेंटल अजाइलम्स के अंदर जो पेशेंट्स को एक्सक्लूजन के अंदर या सेक्लूजन के अंदर रखते थे, रेस्ट्रेंट करके रखते थे बांध बांध के, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। हाँ, अगर एक्सेप्शनल सर्क्यूमस्टांसेस हैं तो इस तरह का सेक्लूजन में आप किसी पेशेंट को रख सकते हैं। देन इट कम टू द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एडवांस डायरेक्टिव्स विच अलाउ द इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस फॉर ट्रीटमेंट and care in the event that they are unable to make decisions for themselves. So now, what are the challenges in implementing the Mental Health Care Act of 2017? अब जो challenges हैं वो society और state दोनों से related हैं। पहला तो shallow awareness, एक mental health की awareness ही नहीं है ज़्यादा हमारी society के अंदर। हाँ, पिछले एक decade में society के अंदर काफ़ी awareness इसको लेके आई है, लेकिन इसके बाद shallow awareness मतलब कि detailing नहीं पता, और कई मौकों पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, जो पेशेंट के राइट्स हैं, उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। देन वी कम टू ह्यूमन रिसोर्स की एक बड़ी कमी है हमारे पास। तो स्पेशल मेंटल हेल्थ केयर को ट्रीट करने के लिए जिस नंबर में डॉक्टर्स होने चाहिए एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स, या साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। देन इट कम टू डिफंक्ट बॉडीज लाइक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो डिफंक्ट हुई हैं, और जहां पे वो फॉर्म की गई हैं वो अपने असल फंक्शंस को परफॉर्म करने के अंदर अनेबल हैं। देन इट कम टू फंडिंग, एक बड़ा इशू है। अब हम जानते हैं कि लो इनकम लो सेविंग कंट्री जो उसको हम आज तक मानते हैं कि इंडिया उस
प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो फिर इतने ज़्यादा फंड का एलोकेशन नहीं है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को लेके। देन स्टिग्मा अटैच विद द पेशेंट्स। अब बहुत सारी फैमिलीज के अंदर भी ये होता है कि अगर कोई फैमिली मेंबर मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है तो एक सोशल स्टिग्मा अटैच ना हो जाए कि लड़का है लड़की है तो आगे शादी तक में दिक्कत आने लग जाएगी कि रिश्ते नहीं होंगे। इस तरह का बहुत सारा फिनोमेना जो सोसाइटी के अंदर चलता है, इन सब चीज़ों से इसको टैबू बना के रखा गया है और कई मौकों पर डॉक्टर की हेल्प लेने से भी इनकार कर देते हैं। हाँ, बाबाओं के पास ले जाना और झाड़ फूक के लिए वो अलग बात है। देन वी कम टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। तो जिस नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए उन फैसिलिटीज के अंदर, वो हमारे पास चैलेंजिंग है। और साथ ही लैक ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। दैट मीन्स लाजमी नहीं कि गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स ही ये काम करें, तो जो कम्युनिटी रन हॉस्पिटल्स हैं, ट्रस्ट के हैं, या फिर आप कहेंगे एनजीओ जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए काउंसलिंग के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्प, वो पेशेंट्स के नंबर की तादाद में बहुत कम है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें स्टेट से लेकर सोसाइटल एस्पेक्ट तक की कमी है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को इंप्लीमेंट करने के बारे में। देन वी कम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। सो देयर इज अ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 1982 में ही लॉन्च कर दिया गया था, एंड दिस वाज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फोर्सिबल फ्यूचर। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि 82 से जरूर ये चीजें शुरू हुई हैं, लेकिन इतना फोकस नहीं है, बजटिंग इतना इसके ऊपर नहीं है, तो फिर हमें जरूरत पड़ी 2017 के अंदर एक नए कानून की, दैट इट प्रोवाइड्स द मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज फॉर द पर्सन विद द मेंटल इलनेस इन इंडिया। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम अभी देख चुके हैं। देन वी कम टू नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है कि कैसे देश के अंदर सुसाइड रेट को कम किया जाए। देन इट कम्स टू राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017। अब ये तो वैसे जो एक्ट है ये राइट प्रोवाइड करता है जो पर्सन डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर मेंटल इलनेस को भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में काउंट किया गया है, तो रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश की गई है। देन इट कम टू नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू इंप्रूव access to quality mental health counseling and care services in the country. Then there is a Kiran helpline that provides for suicide prevention and can help with support and crisis management. मतलब अगर कोई व्यक्ति लगता है कि उसको suicidal thoughts आ रहे हैं, ज़्यादा रिकरिंग हैं, तो किरण हेल्पलाइन के ऊपर काउंसलिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। देन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वो तो हर चीज़ के साथ होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ानी है तो कोई इंटरनेशनल या नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि बार बार एक रेफरेंस पॉइंट हो कि इस दिशा में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। अब ये इस्लामिक कम्युनिटी दो वजहों से फिलहाल करंट अफेयर के अंदर आई है। एक तो एक्सो कम्युनिकेशन की प्रथा जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में फॉलो की जाती है, इसको सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फर्दर 9 जज बेंच को रेफर किया है। तो इसे ह्यूज बेंच जो एक्सो कम्युनिकेशन की प्रथा के ऊपर जजमेंट देगा, तो अभी तो केस एडमिट किया गया है या फिर अभी केस रेफर किया गया है 9 जज बेंच के पास। और दूसरा, फिलहाल मुंबई के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सैफिया अकेडमी के अंदर, विच इज फेमसली कॉल्ड एज अल्जमिया तुस सैफिया, वहां पर एक अरेबिक अकेडमी का उद्घाटन किया, विच इज रिलेटेड टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। नाउ वी कम टू द educational aspect first. Alzamia to Safia, basically it is a world class Arabic academy dedicated to producing graduates of highest caliber in the field of Quran or Islamic sciences, Islamic religion और Arabic language और literature के अंदर भी high caliber के graduates को produce करते हैं, courses offer करते हैं। Further, we understand a bit more about दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। सो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ये शिया इस्लामिक कम्युनिटी है जो अपना डिसेंडेंट कनेक्ट करती है या हेरिटेज कनेक्ट करती है विद फातिमी इमाम्स, और जो फातिमी इमाम्स थे वो फर्दर अपने आप को डायरेक्ट डिसेंडेंट बताते हैं प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के। सो इनका इमाम्स के साथ कनेक्शन है। ओरिजिनली ये इजिप्ट से ऑपरेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरी तो दाऊदी बोहरा उसके बाद में मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यमन से ऑपरेट करने लगे और पिछले 450 सालों से ये इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। और जो इनका सुप्रीम लीडर, अब हालांकि ये गलत टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं, तो जो भी एक गुरु, धर्मगुरु के तौर पे अगर आप देखें तो उसको डेजिग्नेट किया जाता है अल दाई अल मुल्ताक, दैट मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड मिशनरी। और फर्दर जो प्रेजेंट अल दाई अल मुल्ताक हैं, दैट इज द 53rd अल दाई अल मुल्ताक एंड हिज
होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन इज द पर्सन जो अभी धर्मगुरु के तौर पे स्थापित हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अंदर। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी हाईली एजुकेटेड मानी जाती है, ज्यादातर लोग थ्राइविंग बिजनेस पीपल हैं और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं बहुत सारे फील्ड्स के अंदर। आबादी की बात करें ग्लोबली 1 मिलियन, और अगर आप इंटरनेट पे अलग जगहों पे सर्च करें या कहीं देखें न्यूज के अंदर तो 1 से 2 मिलियन की आबादी लगभग 40 मुल्कों में सेटल्ड है। नाउ वी कम टू पावर टू एक्सो कम्युनिकेट। अब हमें अल-दाय अल-मुस्ताक की पोजीशन समझ में आ गई है जो धर्मगुरु हैं। अब उनके पास ये पावर होती है कि अपनी कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति को एक्सो कम्युनिकेट कर सकते हैं, यूं समझ लें कि जात जमात से बाहर कर देना। और बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्म में अगर हम बात करें कि एक्सो कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स दैट नॉट बीइंग अलाउड टू एक्सेस अ मॉस्क बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी और अ बरियल ग्राउंड डेडिकेटेड टू द कम्युनिटी। मतलब जिस भी व्यक्ति को अपनी कम्युनिटी को अगर ये एक्सो कम्युनिकेट कर देंगे तो उसको इस कम्युनिटी की मस्जिदों में आने की इजाजत नहीं होगी और जो बरियल ग्राउंड्स बनाए गए वहां पे दफन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जिंदगी से लेके मौत तक का बायकॉट, हुक्का पानी बंद कर देना, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इस प्रैक्टिस को जो अभी तक फॉलो किया गया है वो ये ज्यादातर देखा गया है कि जो भी कम्युनिटी के लीडर्स हेड की पोजीशन के लिए अपने आप को कंटेस्ट करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, और वो अगर हेड की पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो बाद में उनको एक्सो कम्युनिकेट कर दिया जाता है। मतलब इस प्रथा का जो फॉलोअप है वो कहीं ना कहीं हेड की पोजीशन में हारे हुए लोगों के साथ एक तरह का दुर्व्यवहार के तौर पे देखा जाता है। नाउ वी कम टू अब इस सारी प्रोसेस को चैलेंज कैसे किया गया। बहुत पुराना इशू है 1949 में, बल्कि एक एक्ट आया था द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सो कम्युनिकेशन एक्ट। हालांकि ये एक्ट अब रिपील हो चुका है, लेकिन ये एक्ट इसीलिए आया था कि अल-दाय अल-मुस्ताक की धर्मगुरु की इस पावर को खत्म कर दिया जाए और जो लोगों के खिलाफ व्यवहार हो रहा है, मतलब उसी कम्युनिटी के लोगों को एक्सकम्युनिकेट करा जा रहा है, उसको रोका जाए। दैट कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ चेंजिंग टाइम्स एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। फर्दर अब इस केस की जब सुनवाई हुई 62 में जजमेंट आया है, तो सबसे पहले तो जो लीडर थे उस वक्त 51st लीडर इनके, तो उन्होंने कहा देखिए अगर आप इस तरह के कानून लाएंगे और हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस में आप दखलंदाजी करेंगे तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। प्रिसाइसली आर्टिकल 25 which gives fundamental right to freely profess, practice and propagate। तो आप हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। और दूसरा 26 जिसके अंदर किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये फंडामेंटल राइट है कि अपने रिलीजियस डिस्कोर्स को वो खुद मैनेज करेंगे, खुद एडमिनिस्टर करेंगे। तो आप हमारे 2 फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहे हैं। फर्दर इट वॉज सबमिटेड टू द पावर ऑफ communication was a part of management of communities affair in matters of religion। अब ये जो अल-दाय अल-मुस्ताक की पोजीशन है इसको सैक्रोसेंट रखा गया और उसकी किसी पोजीशन को कमतर नहीं करना है, हमारी एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। देन वी कम टू सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो 1962 में जब वही सारे केसेस का जजमेंट आया, स्पेशली इन सरदार सैयदना सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के अंदर, तो फाइनली इन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ओके आपकी कम्युनिटी की एसेंशियल प्रैक्टिस है तो किसी कानून के साथ आपको रोका नहीं जा सकता है, आपके गुरु के पास एक्सो कम्युनिकेशन की पावर रहेगी। फर्दर recently a constitutional bench led by Justice S.K. Kaul they said that 1962 के इस जजमेंट को एक रिविजिट देने की जरूरत है और खासकर 2 ग्राउंड के अंदर रिविजिट देना होगा। एक आर्टिकल 26 मतलब राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, ओके, एक तो इसको चेक किया जाएगा, लेकिन साथ ही में टू स्ट्राइक अ बैलेंस विद आर्टिकल 21। अब जिस व्यक्ति को एक्सो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर भी तो एक आघात के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो दोनों में क्या बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस चीज को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 9 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एस्टेब्लिश किया जा रहा है। प्राइमरली इन 2 वजहों से दाऊदी बोहरा कम्युनिटी करंट अफेयर के अंदर है, लेकिन एक और प्रैक्टिस है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की जिसकी वजह से भी ये कम्युनिटी सुर्खियों में रहती है या क्रिटिसाइज्ड भी है। दैट इज फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, और इसका विरोध तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी एजेंसीज करती हैं, खतना भी कहा जाता है इसको। व्हाट इज द प्रैक्टिस? दैट इज द फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। दैट इज अ प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग और इंजरिंग द फीमेल जेनिटिलिया फॉर नॉन मेडिकल रीजन स्पेशली। और इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अंदर प्रोमिनेंटली परफॉर्म की जाती है।
अगर हम FGM की बात करें तो इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन दैट कैन हार्म द हेल्थ एंड integrity of women. Further, the UNICEF and United Nations Population Fund jointly lead the world's largest program to end the FGM. और 2008 के अंदर ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, the program partners with the communities to raise awareness of the harms caused by FGM and to shift social norms towards collective abandonment. Now we move to our next topic, that is स्वच्छता मॉडल ऑफ कूच बिहार. सो कूच बिहार के अंदर in this Bengal district, solid plastic waste management has now become a people's movement. That is a news in the Indian Express. So co-governance या community participation के साथ governance के मॉडल किस तरह से establish किए जा रहे हैं, इसका एक बेहतर एग्जाम्पल और उसको समझ लेते हैं. So there is also a special role of Mr. Pawan Kadian, that is the district magistrate of Cooch Behar, that is the district of West Bengal. Now, सबसे पहले अगर हम स्वच्छता की बात करें तो इन्होंने फोकस किया कलेक्शन ऑफ वेस्ट के ऊपर. तो एक तो जितने भी स्वच्छता कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, उन सबके कलेक्टिव्स बनाकर और कम्युनिटी में अवेयरनेस लाके एक तो सबसे पहले कूड़े के निस्तारण के लिए कूड़े के कलेक्शन के ऊपर फोकस किया. और फिर जितने भी कूड़े के, जहां पर कूड़े को रिसाइकल किया जाता है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो यूनिट्स हैं वहां पर लाके कूड़े को बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल के अंदर छांटने के ऊपर फोकस किया गया. और उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था उसके साथ इन्होंने ग्रीन मैन्योर बनाना शुरू किया और फर्दर उस ग्रीन मैन्योर को या फिर कहें तो वर्मी कंपोस्ट को इन्होंने मार्केट के अंदर सेल करना शुरू किया एट द रेट ऑफ 10 to 12 रुपीज पर केजी. नाउ अब ये जो सारा सिस्टम था और वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे थे, इस सब का टारगेट इनका ये था कि जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट्स हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, उनके खर्चे इस तरह की एक्टिविटी से निकाले जाएं. सो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है ये मॉडल. फर्दर ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया. इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने गांव-गांव जाकर पंचायत एरियाज के अंदर लोकल रेजिडेंट को पार्टिसिपेंट बनाया, जहां पर लोकल रेजिडेंट कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स के तौर पे एनरोल हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. अब सिंपल, ये जो फैसिलिटेटर्स हैं कम्युनिटी लेवल पे क्या काम करते थे, हर सुबह उठकर विजिल रखने का काम करते थे कि गांव के अंदर कोई ओपन में डेफिकेट करने तो नहीं जा रहा है. और अगर उनको कोई ओपन में डेफिकेट करने के लिए जाता मिलता व्यक्ति होता था तो उसमें बिहेवियरल चेंज लाने के लिए उसकी काउंसलिंग की जाती थी. और ऐसे बहुत सारे फैसिलिटेटर्स ने बताया कि शुरुआती दौर में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर में शौचालय थे, टॉयलेट की व्यवस्था थी, उसको यूज ना करके वो खुले का आनंद लेने के लिए बाहर जाते थे. तो एक बिहेवियरल चेंज लाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि साल 2017 में कूच बिहार became the first district in North Bengal to achieve ODF status. साथ ही 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है इसको स्वच्छ भारत मिशन नेशनल अवार्ड ग्रामीण से सम्मानित किया. और साथ ही 2020 के अंदर जब भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की तो कूच बिहार के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशन निर्मल कूच बिहार की शुरुआत की, जिसका गोल ये था कि ODF स्टेटस तो अचीव कर ही चुके हैं, अब इसको सेकंड फेज में या नेक्स्ट फेज के अंदर लेके जाना है. दैट वाज टारगेटेड to build on the ODF status and to develop the solid and liquid waste management infrastructure for safe disposal. Further, under Mission Nirmal, Cooch Behar, now they have moved to the second phase and focus जो अब शिफ्ट हुआ है, एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस कर रहा है. और बहुत जल्द कूच बिहार पहला डिस्ट्रिक्ट होगा नॉर्थ बंगाल का जहां पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान एस्टेब्लिश किया जाएगा. देन थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो बिल्ड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट. Then we come to district administration is also focused at menstrual health management. और menstrual health management के लिए क्या करते हैं, एक तो self help groups को involve किया है. So biodegradable sanitary napkins available कराते हैं to the school going students और इसको इन्होंने नाम भी दिया है under the brand name of बंधाबी. और साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप की पार्टिसिपेशन है तो रोजगार भी जनरेट कर रहे हैं. अगेन एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा रही है. एक तरफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ
विमेन एम्पावरमेंट की बात, और दूसरी तरफ क्योंकि ये जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन से बनाए जाते हैं लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, तो रोजगार को भी जनरेट करने की एक विन विन सिचुएशन है। फर्दर, पवन कादियान साहब जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं कूच बिहार के अंदर, इनको फिलहाल इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर 2020 एंड 21 इन स्वच्छता कैटेगरी। सो कई बार हम जब आंसर राइटिंग करते हैं सोसाइटी की या फिर गवर्नेंस के आंसर के अंदर, पॉलिटी के अंदर, तो हम कहते हैं कि सर एग्जाम्पल्स हम कहाँ से लेके आए, या न्यूज़पेपर में किस तरह के एग्जाम्पल। तो लाजमी नहीं है कि आप हाई फाई बातें करें, आप हमेशा यूएस के एग्जाम्पल ही दें। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में को गवर्नेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, एंड दीज एग्जाम्पल्स, लोकल एग्जाम्पल्स, वर far better than any bookish kind of example. Now we move to the practice question for today. That is, consider the following statement regarding the mental health. The Mental Health Care Act of 2017 provides the right to access mental health, healthcare and treatment, the right to make decisions about their treatment, the right to confidentiality and right to legal aid. First statement is true, हालांकि long statement है, but it is true. It decriminalizes the attempted suicide. A person who attempts to commit the suicide will be presumed to be suffering from severe stress. So second is also true. Our answer will be 1 and 2. In our case, that is C. And next question, that is for mains practice. The community participation is the key in making Swachh Bharat mission successful. एनालाइज। तो इस तरह का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आप और भी एग्जांपल के साथ ये बता सकते हैं कि बिहेवियरल चेंज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे स्वच्छ भारत मिशन के गोल को रियलाइज करने में की रोल प्लेयर है, मेन मुद्दा है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।